अंकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट के आदेश के बाद अगले महीने की पहले हफ्ते में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। मेडिकल औपचारिकता पूरी करने के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसके बाद ही नार्को की कार्रवाई भी की जा सकती है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का 1 से 3 फरवरी के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना है। इसके लिए पुलिस पहले ही सवालों की फेहरिस्त तैयार कर चुकी है। इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय एफएसएल टीम ने 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच मुख्य आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की तारीख निर्धारित की है। हालांकि इस कार्रवाई में मेडिकल जैसी औपचारिकताओं के मुताबिक तारीख आगे पीछे हो सकती है। केंद्रीय जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उनके पास हमने दाखिल कर दी है। वहाँ का जो जांच करने वाले हैं उन्होंने ये बताया है कि मौके के तौर पे कि 1 से 3 के बीच में कभी आपको टाइम देंगे। पुलकित से वीआईपी के अलावा उसके मुख्य मोबाइल के बारे में भी जानकारी मांगी जानी है। इसके अलावा उसने अंकिता का मोबाइल कहां फेंका, घटना की रात को उसने कहां और किससे बात की, आदि बातों पर सवाल पूछा जाएगा। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर धामी सरकार गंभीर है। सरकार नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है, जिसमें नकल करने वालों की संपत्ति तक कुर्क की जाएगी। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए पेपर में नकल करने और कराने वालों की अब खैर नहीं है। सीएम धामी ने नकल विरोधी सख्त कानून बनाने की बात कही है। सीएम धामी ने साफ किया है कि नकल विरोधी कड़ा कानून लाया जाएगा। नकल कराने वालों पर जहां सख्त कार्रवाई होगी तो वहीं नकल करने वाले कैंडिडेट पर 10 साल का बैन लगेगा और वो अगले 10 साल तक कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएगा। सीएम ने ये भी कहा कि परीक्षाएं पारदर्शी होनी चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भारतवर्ष का जो सबसे ज्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। जल्द ही धामी कैबिनेट में नकल विरोधी कानून का ड्राफ्ट लाया जाएगा। अगले विधानसभा सत्र में इससे जुड़े विधेयक को सरकार पेश कर सकती है। राजधानी लखनऊ में ध्वस्त हुई बिल्डिंग में बचाव का काम अभी भी जारी है। खबरें ये हैं कि अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। बहू और सास की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है, जबकि विभिन्न अस्पतालों में 14 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। लखनऊ के हजरतगंज में करीब 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कल शाम 7 बजे अलाया अपार्टमेंट अचानक गिर गया था, जिससे इस अपार्टमेंट में रहने वाले कई परिवार के लोग मलबे में दब गए थे। कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सास बहू की मौत हो गई। जिन 14 लोगों को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया, उनमें से 4 को इलाज के बाद घर भेज दिया गया, जबकि बाकियों का इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। ये हादसा अपने पीछे बहुत सारी यादों को छोड़ गया, बहुत सारे सवालों को छोड़ गया, लेकिन यहाँ पर बिखरा हुआ सामान, यहाँ पर बिखरा हुआ खिलौना, यहाँ पर बिखरा हुआ तमाम राशन और दूसरी चीजें ये बताती हैं कि हादसा किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते पल भर में सब कुछ जमींदोज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। 2 लोगों की मौत के बाद बहुत सारे सवाल हैं। पल भर में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। ये मलबा बहुतों की कहानी कहता है। तो एक बार फिर आपको बता दें